देखो गाइस, दोनों पे मतलब इससे ज़्यादा प्रेशर मेरा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ, दिख रही होंगी आप लोगों को। आज का ब्लॉग मैं लेके आई हूँ गाइस। आप लोगों को ब्लॉग मतलब एक चीज़ जाननी थी मेरे बारे में कि मतलब मैं जब ये बेड पे बैठती हूँ यहाँ पर, तो मतलब मुझे कमेंट आया था, अगर मेरे पास होगा स्क्रीनशॉट लिया था, मैं लगा दूँगी उसको। अगर मतलब मैं जब यहाँ बेड पे बैठती हूँ तो मुझे नीचे बैठने में, नीचे से ऊपर उठने में किस पैर का और किस हाथ का सहारा चाहिए होता है, और जब मैं नीचे से उठती और बैठती हूँ तो मुझे कहाँ कहाँ पर जोर करता है, मतलब कहाँ पर प्रेशर पड़ता है मुझे। ये ब्लॉग मुझे बहुत दिन से आया हुआ था, मतलब मैसेज कमेंट आया हुआ था, दीदी आप इस चीज़ की वीडियो बनाओ, हमें जानना है आपके बारे में। तो सॉरी मैं नहीं बना पा रही थी इतने दिनों से, क्योंकि हस्बैंड की नाइट शिफ्ट चल रही थी, अभी भी उनकी नाइट शिफ्ट चल रही है। पर लेकिन कुल मिला के बात ये है कि अभी मतलब कभी कभी उनका हाफ डे, जैसे कि आज सडनली मुझे पता नहीं था कि उनका हाफ डे लग जाएगा, तो उनकी नाइट भी चल रही थी और उनका हाफ डे भी लग गया आज। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जब इतना वक्त है और लगभग सारा काम मैं सुबह ही ख़त्म कर चुकी थी। सनी को स्कूल भेजने के टाइम पे मैंने वॉशिंग मशीन लगा रखी है, आप लोग आवाज़ आ रही होगी, वॉशिंग मशीन लगा रखी है बाहर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब वक्त है तो क्यों ना उस वक्त का इस्तेमाल किया जाए। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा करने से पहले मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ समेटती हूँ, मुझे बहुत बेकार लग रही है ये चीज़, मैं इसको समेट दूँ। 2 मिनट आप ब्लॉग में बने रहिएगा। दिया है और मैं वीडियो बनाने स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पोजीशन दिखाऊंगी, मैं किस तरीके से, बेड होता है, चेयर होता है, मैं किस तरीके से बैठती हूँ। चेयर पे तो मैं अभी बता नहीं सकती आपको, लेकिन मैं बेड पे बताऊंगी कि किस पोजीशन और किस हाथ का मुझे सहारा चाहिए होता है बैठने के लिए। ठीक है भाई, इसलिए चेयर पे बैठने की कोशिश करती हूँ आपको यहीं पे समझाने की एक बार। जब मैं चेयर पे बैठती हूँ ना अगर, तो सबसे पहले मैं ऐसे ही, ये जो बैसाखी होती है इसको ऐसे पकड़ लेती हूँ। जैसे मान लो ये चेयर है, तो चेयर को पहले मैं ऐसे कस के बैलेंस बना लूंगी ताकि ये गिरे ना और ताकि ये पीछे ना फिसले। ऐसे कस के बैलेंस पूरा बनाने के बाद मैं इस तरीके से बैठती हूँ। चेयर हो गई या फिर सेम बेड हो गया। ठीक है, अब मैं इसको साइड रख देती हूँ। जैसे कि लोग बोलते हैं कि हम जिस पर, जो पर हमारा मतलब वर्क नहीं करता, वो किसी काम का नहीं होता। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ इस वीडियो में कि सबसे ज़्यादा मुझे इसी पैर की सपोर्ट जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसी पैर के द्वारा मैं नीचे कैसे बैठती हूँ, यही बता रही थी ना इस तरीके से कि मैं जब नीचे बैठती हूँ तो किस पैर का सहारा लेती हूँ। सॉरी मेरी कॉल आ गई थी, तो इस वजह से मैं वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाई थी, सॉरी। तो मैं तो कैसे बैठती हूँ मैं बताती हूँ आपको। बहुत प्रेशर पड़ता है मुझे नीचे बैठने में, मैं रियलिटी बताऊँ, तभी मैं जल्दी से नीचे नहीं बैठती, क्योंकि मुझे उठने बैठने में बहुत, नीचे से उठने में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि दिक्कत हो जाती है। पहले मैं ये हाथ इस पे रख के, इसी पैर के, इस ये नहीं इस पैर का, देखो मेरे ये वाला पैर बिल्कुल सही है और ये वाला जो ऊपर रहता है ये वाला पैर है जो वर्क नहीं करता। मैं बताती हूँ आपको, जैसे मैंने ये वाला पैर है, इसको मैंने ऐसे रखा, ठीक है, इस टाइप से करके, ये पैर भी है और ये वाला हाथ भी है, ये दोनों चीज इस पे रख के फिर बैलेंस बना के फिर मैं इस तरीके से बैठती हूँ नीचे। आपने देख ही रही जिस तरीके से ये वाला पैर ही होता है। अब मान लो मैं कुछ भी काम करूंगी ना, सडनली 99% मैं काम करूंगी तो यही पैर पे हाथ रहेगा, इसी पैर के जोर से मैं खड़ी भी होती हूँ, मैं दिखाऊंगी ब्लॉग में भी आपको। अगर मैं कपड़े भी वॉश करती हूँ नीचे बैठ के, जो वॉशिंग मशीन कपड़े नहीं होते, वो भी मैं इसी पैर के द्वारा ऐसे प्रेशर, इसी पैर पे मतलब मेरी बॉडी का प्रेशर रहता है, इस पे नहीं रहता, इस पे नहीं रहता मेरा इतना। तो मैं इसी तरीके से कपड़े भी धोती हूँ, इसी पैर के ऊपर प्रेशर करके अपना। अब मैं उठती कैसे हूँ, देखो बैठ तो मैं आसानी से गई, लेकिन उठने में मुझे इस पैर का खड़े होकर, मतलब पहले बैलेंस बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सीधा खड़ा करना पड़ेगा, फिर मैं खड़ी होंगी। किस तरीके से होती है वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, पहले मैंने इस पैर को सेट करा, इस पैर को मैं पहले ऐसे नहीं रखूंगी, मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी। अगर मैं ऐसे रख के खड़ी होंगी ना तो नहीं हो पाऊंगी गाइस, इसलिए मैं पहले इस पैर का प्रेशर रखती हूँ कस के इस तरीके से। फिर ये वाला हाथ इस पे ऐसे जमीन पे रख के और एक हाथ इस पे रख के ऐसे
देखो गाइस, दोनों पे मतलब इससे ज़्यादा प्रेशर मेरा इस पे, इससे ज़्यादा प्रेशर मेरा इस वाले पैर में पड़ा हुआ था अभी, जैसे कि मैं बता दी थी आप लोगों को। ठीक है, ये वाला पैर मतलब जो है ना मेरा, बहुत प्रेशर पड़ जाता है इस पे। देखो आप पैर को देख के भी समझ जाओगे, ये देखो इसके यहाँ पर ना, यहाँ पर बहुत प्रेशर पड़ता है ऊपर साइड में। ठीक है, कितनी बार ऐसा होता है कि मैं जब मैं उठ के बैठ रही होती हूँ ना, मेरा पैर जैसे ये मैं इस पे हाथ रख के खड़ी होती हूँ, इतना स्लिप भी हो जाता है, पूरी गिर जाती हूँ एकदम से, इस तरीके से हो जाता है मेरे साथ। तो गाइस जब मैं जब बैठी और उठी तो मेरा प्रेशर इस वाले हाथ पे ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं सीधा हाथ है, कोई दिक्कत भी मुझे होती है तो इसी हाथ में अगर गलती से मुझे चोट लग गई है तो मुझे उठने बैठने में बहुत दिक्कत हो जाती है। मतलब ये समझ लो कि कहने को मेरे ये पैर काम नहीं करता, पर फिर भी मेरा ये पैर बहुत ज़रूरी है और ये हाथ बहुत ज़रूरी है। ये पैर सिर्फ मेरा, ये समझ लो कि चलती हूँ मैं इससे, और मैं कुछ नहीं कह सकती इसके लिए, लेकिन ये पैर मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं बताती हूँ मैं यहाँ बेड से कैसे खड़ी होती हूँ। इसमें मुझे इसकी सारी ज़रूरत होती है, अगर मेरे पास ये नहीं है तो मैं मतलब नहीं खड़ी हो पाऊंगी, किसी का सहारा लेके भी नहीं खड़ी हो पाऊंगी, इतनी मतलब मुझे दिक्कत हो जाती है। इसको पहले मैंने यहाँ पर लगा लिया, दोनों लगा लूंगी इस तरीके से। चेयर पे भी खड़ी होती हूँ ना, चेयर पे जब मैं खड़ी होती हूँ तो मैं इसको दोनों को ऐसे करके दीवार के सहारे से ऐसे करके रख लेती हूँ, और इस तरीके से मतलब इसको कैसे एक मैं रख ली दीवार, बाथरूम से जब मैं नीचे से बाथरूम में भी खड़ी होती हूँ ना, पटरे पे से खड़ी होती हूँ, तो मैं इसको दीवार के सहारे से कस के रख के और एक हाथ को पटरे पे रख के फिर मैं ऐसे करे खड़ी होती हूँ। किसी दिन हुआ तो गाइस मैं उसका ब्लॉग भी आपको यहीं पे कमरे में पटरा ला के, अभी है नहीं यहाँ पे, वरना मैं दिखा देती आपको। मैं आपको किसी दिन वो वाला ब्लॉग भी दिखाऊंगी, अगर आपको जानना हो तो कमेंट जरूर करना। तो इस तरीके से खड़ी होती हूँ। अब इसे इन दोनों को लगा लूंगी और इस तरीके से खड़ी होंगी। अगर चेयर पे खड़ी होंगी तब भी मैं इस तरीके से होंगी, और बेड से खड़ी होती हूँ तब भी मैं इसी तरीके से होती हूँ। तो दिक्कत काफ़ी ज़्यादा मुझे हो जाती है, नीचे से बैठ के उठने में बहुत प्रॉब्लम मुझे हो जाती है। मतलब कि ये वाला पोछना बिल्कुल वो हो जाता है। अब मुझसे कल किसी ने मतलब मुझे कमेंट में पूछा था, कल नहीं पूछा, 2 हफ्ते हो गए मेरे ख्याल से, 2 डेढ़ हफ्ते हो गए, मुझसे किसी ने पूछा था कि मेरी जो ये कमर है ये एकदम ऐसे टेढ़ी क्यों हो रखी है, मतलब ये मेरा अंदर क्यों हो रखा है। तो मैं आपको उसका रीज़न बताती हूँ। रीज़न क्या है, देखो जैसे मान लो ये मेरा पैर है, ठीक है, ये मेरा पैर है, ये अभी ऊपर आ रखा है, ठीक है, जैसे ये वाला मेरा पैर है, तो इसकी जो भी मतलब ये ज़मीन से टिका हुआ है, ये काम कर रहा है अपना। अब इसकी जो भी पोजीशन होगी, वो पैर हो, यहाँ पे हिप्स हो, पैर हो, घुटना हो, कुछ भी हो, वो अपनी अपनी जगह पे सेट है, क्योंकि वो पैर वर्क कर रहा है। ठीक है, अब ये वाला मेरा जो पैर है ये ऑलरेडी इतना ऊपर आ चुका है। अब जब ये ऊपर रुका हुआ है, पहले से ही रुका हुआ है, शुरू से वर्क नहीं कर रहा मेरा पैर ये, तो जो इसकी जो ये हिप्स की हड्डी होती है ना गाइस, वो ऐसे करके अंदर की तरफ हो गई है। मतलब ये समझ लो इस तरीके से ये मेरी पैर हो गया, और पैर की जो हिप्स की हड्डी होती है वो ऐसे ऐसे होनी चाहिए थी, ऐसे होनी चाहिए थी हल्की सी ना, लेकिन वो ऐसी वजह वो इस तरह से अंदर घुस गई है। अब वो जो अंदर घुसी है तो वो अंदर इस तरह से पेट के अंदर गई हुई है, पेट के इस साइड में, मतलब जो ये पसली होती है हमारी, उसके बीच में ऐसे अंदर घुसी हुई है। ठीक है, तो जब वो घुसी हुई है तो गाइस उसके घुसने की वजह से ना पीछे जो मेरी रीढ़ की हड्डी है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो, ये मेरी रीढ़ की हड्डी है, इसने यहाँ से जब ये हड्डी अंदर घुस गई तो ये रीढ़ की हड्डी जो है ये इसने यहाँ से जगह छोड़ दी, ये हल्की सी यहाँ से टेढ़ी हो गई। जब ये टेढ़ी हुई तो टेढ़ी होके मतलब इसने अपनी जगह यहाँ पे बना ली, मतलब जो ये रीढ़ की हड्डी है वो साइड में हो गई। ठीक है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी क्या होती है कि हमारी बीच में होती है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बीच में यूं होती है ना, लेकिन इसने क्या करा, जब यहाँ से इसको मेरे इस वाली हड्डी का प्रेशर पड़ा ना, तो इसने यूं जगह बना ली, ये मतलब यूं करके टेढ़ी हो गई, ये इस शेप में ऐसे करके रीढ़ की हड्डी आ रही है मेरी। देखो कोई भी पार्ट होता है हमारा, वो ऐसा तो नहीं है कि वो होगा नहीं, जिस तरह से भाई अगर दिल नहीं होता तो दिल के अंदर धड़कन नहीं होती, धड़कन ना हो तो इंसान ही ना हो। ठीक है, इसी तरीके से हमारा हर पार्ट ज़रूरी होता है बॉडी के अंदर, और वो अपनी अपनी जगह बना लेता है, कैसे भी करके बना लेता है, वो टेढ़ा हो या कुछ भी हो। तो ये पैर मेरा इसीलिए ऊपर रह गया। मेरे को इतना कंफर्म नहीं पता, क्योंकि जब मैं 4 महीने की थी जब मुझे दिक्कत हुई थी,
और जब तक मैं अपना होश संभाल रही हूँ ये पैर मेरा छोटा ही है, ये ऐसे ही रहता है मेरा हवा में, बिल्कुल मतलब वर्क नहीं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी काम नहीं करता है, मैंने जैसे बताया आपको भी काम ये बहुत करता है, लेकिन क्या बोलते हैं ये ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो ये उन भैया के लिए सवाल है जिन भैया ने मुझसे ये पूछा था कि दीदी आपकी ये हड्डी अंदर क्यों घुसी हुई है, मतलब ये पैर आपका, आपके जो पीछे से कमर है वो टेढ़ी क्यों दिखती है, तो वो इस वजह से दिखती है, वो टेढ़ी हो गई है मेरी। मैंने करीबन 6 7 8 साल में मैंने चलना शुरू किया था इसके द्वारा। उससे पहले मैं ऐसे जैसे कि झुककर चलते हैं ना हम, ऐसे चलती थी। स्कूल भी मेरा इसीलिए लेट शुरू हुआ था, 5 6 साल में मेरा स्कूल शुरू हुआ था, 5 साल के बाद ही, बल्कि स्कूल मेरा उससे पहले शुरू नहीं हुआ था। तो मैं घर में ऐसे ही रहा करती थी। अब कहते ना कि जब धीरे धीरे जिम्मेवारी आती है ना तो इंसान चीज़ों को फिर फील करने लगता है। उस टाइम बचपना था, माँ बाप को संभालना था, मुझे कौन सा खुद को खुद संभालना था, तो जैसा पोजीशन हुई वैसे चलना शुरू कर दिया। तो ये दिक्कत मेरे साथ होती है, बहुत दिक्कत रहती है इस चीज़ में मेरे को, उठने बैठने में, ज़मीन में। दूसरी चीज़ मैं बताऊँ आपको, आप कहते हो ना कि दीदी मतलब क्या बोलते हैं कि आप व्हीलचेयर ले लो, मैं क्यों नहीं लेती। मैं हमेशा की तरह सेम सवाल नहीं करूँगी। मेरा जो ये वाला पैर है ना, ये वाला पैर, इस पैर की जैसे कि मैं कैसे बताऊँ आपको, जैसे मान लो ये मेरा पैर है और ये वाला घुटने का हिस्सा है, जहाँ पर हमारा यहाँ आगे की तरफ घुटना होता है, पीछे इसमें यूँ मुड़ता है ना हमारा पैर घुटने की तरफ से, ये मेरा कमज़ोर पड़ा हुआ है, ये मेरा कमज़ोर हो रखा है। मैं कैसे बताऊँ, अगर मैं चल रही होती हूँ ना तो मेरा पैर ऐसे ऐसे काँपना शुरू कर देता है। काँपते काँपते क्या हो जाता है, सडनली वो बैलेंस बिगड़ता है, यूं करके मैं पीछे पैर मुड़ता हूँ, मैं पीछे एकदम से यूं कर गिर जाती हूँ। कितनी बार, अगर मेरा बच्चा खेल रहा है, कोई भी खेल रहा है, मैं अक्सर आपने देखा होगा जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ तो मेरे पास कोई भी नहीं आता, किचन में काम कर रही जब मैं होती हूँ, तो मेरे साथ क्या होता है कि हल्का सा किसी का पैर लग गया, बैग लग गया, कुछ भी सामान उसके हाथ में वो लग गया अगर मेरे पैर घुटने के पीछे की तरफ में, तो मेरा घुटना सीधा एक झटके में यूं मुड़ेगा, मैं पीछे गिर जाती हूँ। ये मेरे साथ अक्सर रहता है। इसीलिए गाइस मैं उस काम को चाहे 1 घंटे में करूं, पर मैं उसको अपने बैलेंस बना के बड़े आराम आराम से करती हूँ। मैं जल्दबाजी नहीं रखती बिल्कुल भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं जल्दबाजी रखूँ। तो ये है मेन चीज़ मेरे साथ। बहुत सारी चीज़ ऐसी ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि मैं आपको वीडियो के द्वारा समझाती हूँ। आज मुझे थोड़ा वक्त मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई इस चीज़ पे वीडियो बनाई जाए, आपको समझाऊँ मैं इस चीज़ को लेके। ऐसा किस किस के साथ होता है मेरे को नहीं पता, पर मेरे साथ ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये जिनके भी सवाल थे उनके लिए ब्लॉग है। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो शेयर देन सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना, और मेरी खुशी के लिए अगर आप कर सकते हो तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि हमेशा मैं एक ही बात बोलती हूँ कि आपके कमेंट से मुझे खुशी मिलती है। मैं आगे उस वीडियो को बनाने के लिए आगे और ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। ठीक है, आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं और मेरी वीडियोस जो मेरे जैसे डिसेबल पर्सन है, मेरे भाई बहन, उनको मोटिवेट करते हैं। तो एक ये हमारा एक डोर बनी हुई है, आपके द्वारा मैं आगे बढ़ रही हूँ, मेरे द्वारा और लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ है, अगर आपके 1 लाइक सब्सक्राइब से किसी का अच्छा हो रहा है तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं तो यही समझाना चाहूँगी। बाकी देखो, कहते हैं कि वीडियो बनाना मेरा काम है, मुझे आगे पहुँचाना आपका काम है। आप मेरे लिए वो चीज़ हो भाई, मेरी आप फैमिली हो। अगर आपका मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं आगे निकल सकती हूँ, वरना मैं यहीं पे वीडियो बना के रह जाऊँगी, मैं कुछ नहीं कर सकती आगे जाके। तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर कुछ भी कमी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। वीडियो में जितना मुझसे जैसे एक्सप्लेन करना मुझे आया मैंने कर दिया। थैंक यू सो मच।